ओम साईं राम। आज का विषय है साईं बाबा दक्षिणा क्यों मांगा करते थे। उससे पहले बाबा की ब्लेसिंग्स। साईं बाबा, जब सिर पर पड़ गया है तेरा दया भरा हाथ, तो अब कैसे ना बीतेगी कष्टों वाली रात। इस जहां में मिला है जिस किसी को भी तुम्हारा साथ, बाबा उनके हौसलों की तो होती है निराली बात। फिर आंधी आए या तूफान आए, तेरे भक्तों का नहीं घबराता है मन। बाबा सबका भला करो। ओम साईं राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब बाबा स्वयं एक फकीर थे, उन्हें धन दौलत का कोई मोह नहीं था, तो फिर वे अपने भक्तों से दक्षिणा क्यों मांगते थे। क्या बाबा को धन की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। साईं बाबा के लिए दक्षिणा कभी धन इकट्ठा करने का साधन नहीं था। वे तो भक्तों के मन में छिपे अहंकार, लोभ, मोह और आसक्ति को दूर करने का दिव्य माध्यम बनाते थे। बाबा जानते थे कि मनुष्य जिस वस्तु से सबसे अधिक जुड़ा होता है, उसे समर्पित करने से उसका मन निर्मल होने लगता है। इसीलिए वे हर भक्त से अलग अलग मात्रा में दक्षिणा मांगते थे। किसी से 2 रुपए, किसी से 5 रुपए, तो किसी से 15 या उससे अधिक भी। लेकिन बाबा के लिए रुपए नहीं, बल्कि श्रद्धा और सबरी सबसे बड़ी दक्षिणा थी। जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ बाबा की आज्ञा मानता था, उसके जीवन में धीरे धीरे आध्यात्मिक परिवर्तन आने लगता था। इसीलिए साईं बाबा कहते थे कि सच्ची दक्षिणा धन की नहीं, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और स्वार्थ का त्याग करने की है। एक बार एक भक्त ने मन ही मन सोचा, बाबा बार बार दक्षिणा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें सचमुच इसकी आवश्यकता है? साईं बाबा अंतर्यामी थे। वे बिना कुछ कहे ही भक्त के मन के भाव जान गए और मुस्कुराते हुए बाबा बोले, मैं किसी से व्यर्थ कुछ नहीं लेता। जो मैं लेता हूँ, उसे अनेक गुना करके उसके जीवन में वापस करता हूँ। बाबा आगे समझाते थे कि दक्षिणा केवल रुपए पैसे की नहीं होती। सच्ची दक्षिणा है अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, बुरे विचारों को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जब मन इन विकारों से मुक्त होता है, तभी उसमें ईश्वर का प्रकाश उतरता है। यही कारण था कि बाबा हर भक्त को उसकी पात्रता के अनुसार शिक्षा देते थे। इसीलिए जब भी बाबा किसी से दक्षिणा मांगते थे, उसके पीछे कोई सांसारिक कारण नहीं, बल्कि उस भक्त के कल्याण का गहरा आध्यात्मिक उपदेश था। बाबा के जीवन की अनेक घटनाओं में यह उल्लेख मिलता है कि वे भक्तों से दक्षिणा स्वीकार करते थे, लेकिन दिन के अंत तक उसका अधिकांश भाग जरूरतमंदों, गरीबों और फकीरों को सेवा कार्यों में बांट देते थे। उन्होंने धन का संग्रह कभी नहीं किया। इससे बाबा यह संदेश देते थे कि धन का वास्तविक मूल्य उसे सहेज कर रखने में नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने में है। बाबा चाहते थे कि उनके भक्त केवल दान देना ही न सीखें, बल्कि विनम्रता, त्याग और सेवा का भाव भी अपने जीवन में उतारें।
जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से देता है तो उसका हृदय भी विशाल होता जाता है। आज का साईं संदेश गुरु को सबसे प्रिय दक्षिणा धन नहीं बल्कि श्रद्धा, शौर्य, सेवा और निर्मल हृदय है। जब हम बाबा की दक्षिणा की लीला का गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि बाबा कभी धन के भूखे नहीं थे। वे तो अपने भक्तों के मन को शुद्ध करना चाहते थे। दक्षिणा उनके लिए एक आध्यात्मिक साधन थी जिसके माध्यम से वे श्रद्धा, शबरी, त्याग और सेवा का मार्ग सिखाते थे। आज भी यदि हम बाबा को सच्ची दक्षिणा देना चाहते हैं तो अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और स्वार्थ को उनके चरणों में समर्पित करें। किसी दुखी की सहायता करें, भूखे को भोजन कराएं, सत्य का पालन करें और हर कार्य ईश्वर को समर्पित भाव से करें। यही बाबा की सबसे प्रिय दक्षिणा है। सद्गुरु को धन नहीं, आपका विश्वास चाहिए। वस्तुएं नहीं, आपका निर्मल हृदय चाहिए। जहाँ श्रद्धा और शबरी होती है वहाँ साईं की कृपा स्वयं मार्ग बना देती है। बाबा द्वारा मांगी गई दक्षिणा केवल एक बाहरी लेन देन नहीं थी बल्कि आत्मा की परीक्षा थी। जब भक्त श्रद्धा से कुछ अर्पित करता, बाबा उसे यह समझाते कि सच्ची भेंट वस्तु में नहीं भावना में होती है। दक्षिणा के माध्यम से बाबा भक्तों को यह सिखाते थे कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर की देन है, इसीलिए उसमें अहंकार नहीं कृतज्ञता होनी चाहिए। बाबा कभी कभी छोटी सी दक्षिणा लेकर भी भक्त के भीतर छिपी आसक्ति को तोड़ देते थे। वे यह संदेश देते थे कि धन हाथ में रहे पर हृदय में न बस जाए। जब मन निर्मल होता है तभी सेवा, दया और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। इसीलिए बाबा की दक्षिणा हमें त्याग के साथ साथ विवेक भी सिखाती है। आज का साईं संदेश, सद्गुरु को धन नहीं, आपका विश्वास चाहिए। वस्तुएं नहीं, आपका निर्मल हृदय चाहिए। जहाँ श्रद्धा और शबरी होती है वहाँ साईं कृपा स्वयं मार्ग बना देती है। सच्ची दक्षिणा वही है जो अहंकार को घटाए और प्रेम को बढ़ाए। जब मन में समर्पण होता है तब छोटी सी भेंट भी बाबा के चरणों तक पहुंच जाती है। अपनी पूजा और अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो तुम सच्चे मन से करते हो, जो भाव तुम भीतर से अर्पित करते हो, वही सच्ची दक्षिणा है। वह सब मेरे पास सुरक्षित पहुंचता है। भले ही तुम्हें तुरंत उसका फल न दिखे, पर हर सच्ची दक्षिणा अपना असर समय पर जरूर दिखाती है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर याद, हर छोटा सा समर्पण भी मेरे लिए अनमोल है। तुम बस अपने भाव को सच्चा रखो, बाकी सब अपने समय पर फलित होगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारी दक्षिणा अनदेखी रह गई है। जो दिल से किया जाता है वह कभी खोता नहीं। धीरे धीरे वह भक्ति तुम्हें शांति, सहारा और सही दिशा देती है। इसीलिए अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दक्षिणा व्यर्थ नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन को संवारने का आधार बना रही है। बोलो, यदि तुमको मेरा चैनल बाबा का ये दिव्य संदेश दिल को छूता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट में बाबा के चरणों में एक बार ओम साई राम तो जरूर ही लिखें। ओम साई राम, जय साई राम। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा साईं सबकी भली करें।